जो है जो आप पूछ रहे हैं, कल ही का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे रीवा अल्प प्रवास पर, जो शहडोल के उद्यमियों से संवाद कर रहे थे। मैं भी वहाँ पर उनके स्वागत के लिए अपेक्षित था। मैं बैठा था टीवी के बगल में ही। सिद्धार्थ भैया कब आए, बैठ गए थे बगल में। हमारे बगल में माननीय अनीता कोल जी बैठी हुई थी और वहाँ पर प्रोटोकॉल तो इतना टाइट था कि कोई भी व्यक्ति अंदर आ नहीं सकता था। अब हमारे साथ में जो भी फोटोग्राफर रहते तो वो तो वहाँ पर अलाउ नहीं थे। किसी पत्रकार या किसी कार्यकर्ता को ये फोटो मिली, उन्होंने ज़रूर ये गलती की, एडिट किया और सफ़ेद कलर से उनमें एडिट करके वो पोस्ट कर दिया था रात में। मैंने भी उसे बहुत ज़्यादा गंभीरता से न देखते हुए मकर संक्रांति की शुभकामना लिखते हुए मैंने अपने आईडी में पोस्ट कर दिया था। और मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बहुत बड़ी बात है। सिद्धार्थ तिवारी जी हमारे वरिष्ठ नेता है और उनके परिवार से मैं बहुत पहले से जुड़ा रहा, दादा से, सुंदर भैया से। ABCD मैंने राजनीति की इसी परिवार से सीखी है और उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद और मार्गदर्शन रहा, जिस कारण से ही मैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से विधायक हूँ और जनता की सेवा कर रहा हूँ। अभी आपने शुरुआत में जो बयान सुना है, ये बयान है बीजेपी विधायक नरेंद्र प्रजापति का। रीवा जिले की मनगवा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक है। सफाई देनी पड़ रही है विधायक को। सवाल यह है कि आखिर ये नौबत क्यों आई कि विधायक को सफाई देनी पड़ रही है। इसके पीछे की एक बड़ी कहानी है। कहानी ये है कि मनगवा विधायक देर सवेर त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी पर, जो दोनों ही एक ही दल के विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं, उन पर बयानबाजी अप्रत्यक्ष रूप से करते आए हैं। ये पूरा मसला शुरू हुआ था गंगेय जनपद पंचायत अध्यक्ष की भाजपा ज्वाइनिंग से। पहले सांसद के बयान उसमें आपने सुने होंगे, सिद्धार्थ को लेकर जो कुछ कहा था, सिद्धार्थ तिवारी को लेकर, उनके बाबा श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी को लेकर। अब थोड़े दिन बाद शायद पार्टी संगठन ने, आलाकमान ने इस मसले पर संज्ञान लिया, चीजें ठीक हुई। कल मुख्यमंत्री रीवा पहुंचे थे देर रात। रीवा एयरपोर्ट पर वहां पे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल है, वहां पर एक छोटी सी मीटिंग हुई। शहडोल में जो इन्वेस्टर समिट होने वाला है उसको लेकर उद्योगपतियों से वो बात कर रहे थे। और वहां पर राजेंद्र शुक्ल, डिप्टी CM मध्य प्रदेश, सिद्धार्थ तिवारी और नरेंद्र प्रजापति भी थे। नरेंद्र प्रजापति के बगल में दाएं हाथ की ओर सिद्धार्थ तिवारी बैठे थे। और ये फोटो ऑफिशियल फोटो है। समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि मुख्यमंत्री के फोटो एक बड़े प्रोटोकॉल के तहत जनसंपर्क विभाग, मुख्यमंत्री, ऑफिशियल CMO हैंडल सब जगह से पोस्ट हुए। और उन फोटोज पर अगर कभी छेड़छाड़ की जाए तो ये उल्लंघन है प्रोटोकॉल का। हुआ ये, सफाई दे रहे हैं विधायक, लेकिन इन्होंने बकायदे अपने सोशल मीडिया हैंडल से ये फोटो पोस्ट किए। और सफाई क्या दे रहे हैं कि किसी और माध्यम से फोटो मिला, उसके बाद उन्होंने पोस्ट किया। सवेरे मैंने यही फोटो, इन फोटोज को उन्हीं की वॉल से, नरेंद्र प्रजापति की वॉल से निकालकर पोस्ट किया। तो उन्होंने बकायदे, आप स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हैं, उन्होंने बकायदे लिखा मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैंने लिखा यही था कि आखिर क्या वजह है कि सिद्धार्थ तिवारी, इस फोटो पे उन्होंने किया क्या, ये फोटो को किस तरह से छेड़छाड़ इस फोटो में हुई। इस फोटो में जहां पर सिद्धार्थ बैठे हैं उस पोर्शन में मोबाइल से नॉर्मल जो फोन की एडिटिंग होती है उससे ब्रश टूल यूज किया और व्हाइट पेंट जैसा कर दिया। मतलब वहां से उन्होंने विधायक को हटाया, दोनों जगह से हटाया। ये दोनों फोटो सोशल मीडिया पर हैं, वायरल हुए। आज पूरा दिन जबरदस्त तरीके से ये फोटोज वायरल हो रहे हैं और इन फोटोज को लेकर यही चर्चा है कि अंदर खाने कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सफाई इसलिए देनी पड़ी और ये पहली बार नहीं है कि नरेंद्र प्रजापति ने कोई पोस्ट डिलीट किया हो। उन्होंने पोस्ट को डिलीट किया। इसके पहले भी एक वीडियो था जिसमें इनके चश्मे का पावर और हमारा पावर, इस तरह का एक कैप्शन लिखा था। सिद्धार्थ तिवारी का एक वीडियो का जिक्र किया था और सीधे तौर पे उसको बाद में उन्हें हटाना पड़ा। अब इस मसले में शायद आला कमान ने और ऊपर के तमाम जो बीजेपी के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, सरकार संगठन से जुड़े लोग हैं, उन्होंने संज्ञान लिया है। क्योंकि ये सफाई देने का मसला साफ तौर पे है। मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जहां पर वो लोगों से बात कर रहे हैं, उस कंटेंट को आप छेड़छाड़ करके उस पर पेंट कर रहे हो, ब्रश कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं उल्लंघन है। मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी हो सकता है, इंटरनल पार्टी के अंदर ये मसला बीजेपी के अंदर हो सकता है। लेकिन अब उन्होंने सफाई दी है, आपने वीडियो में पहले ही सुना। ये झगड़ा किस तरह से आगे बढ़ रहा, दोनों ही। और देखिए, उस सफाई में उस परिवार का भी जिक्र कर रहे हैं कि मैंने राजनीति वहां से सीखी, वहां से शुरू की, तमाम चीजों का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से चालाकी दिखाने की कोशिश हुई, शायद कि ब्रश टूल करके हटा देते हैं, वो मेरे बगल में नहीं दिखे, या जो भी मंशा रही हो, ये वो सफाई चूंकि दे चुके हैं तो इस पर कुछ कहना ठीक नहीं है। लेकिन बीजेपी में अंदर खाने कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दो विधायकों का झगड़ा देखिए किस स्तर से आगे बढ़ा है। मनगवा विधानसभा से
विधायक हैं, पहले कांग्रेस में रहे हैं और बार बार जिक्र करते हैं कि श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी और स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी के सानिध्य में उन्होंने राजनीति सीखी है। उन्हीं के पोते सिद्धार्थ तिवारी से आखिर किस तरह की ये राजनीतिक प्रतिद्वंदता है, किस तरह का झगड़ा है जो सबके सामने है। और सवाल ये है कि इस पर पार्टी आलाकमान क्या करेगा। किसकी समझाइश के बाद ये पोस्ट डिलीट किया गया है, आखिर नरेंद्र प्रजापति बैकफुट पर क्यों आए, क्यों इस तरह की सफाई देनी पड़ी। और जिस तरह जिन बातों का हवाला दे रहे हैं उससे साफ है कि फोटो देखकर पोस्ट किए गए थे और बाद में उनको हटाना पड़ा क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री के ऑफिशियल प्रोटोकॉल के तहत जो प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है, उन फोटोज के साथ छेड़छाड़ की है। अब देखना है इस पूरे मसले पर पार्टी संगठन क्या करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जिस तरह से एक प्रायोजित तरीके से अगर ये चीजें की गई हैं तो ये बड़ा विषय है बीजेपी के एंड से भी। लेकिन फिलहाल इस फोटो को लेकर आज सोशल मीडिया में दिन भर चर्चाएं चलती रहीं। तमाम दोनों ही पक्ष के लोग ये बात रखते रहे। सबसे ज्यादा सिद्धार्थ तिवारी के जो समर्थक थे उन्होंने इस फोटो पर विधायक पर जमकर प्रहार किया है, नरेंद्र प्रजापति पर जमकर प्रहार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।